क्या पता किसके भाग्य के कारण आप सुरक्षित हैं? जब हम छोटे थे, यानी बचपन में थे, तो मेरे पिताजी ने हमें एक पुरानी कहानी सुनाई कि एक गांव में चार लड़के रहते थे। वह चारों के घर भी पास-पास ही थे। वह चारों जिस गांव में रहते थे, उस गांव में कोई पाठशाला नहीं थी, तो उनके घर वालों ने उनको दूसरे गांव में पढ़ने के लिए वहां की एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। वह चारों दोस्त हर रोज दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते और शाम को वापस अपने गांव लौट आते। गर्मी हो या सर्दी, वह रोज दूसरे गांव जाते थे। एक दिन जब वह सुबह घर से पाठशाला के लिए चले थे, तो आसमान में कुछ बादल थे। बारिश का मौसम बना हुआ था। वह चारों दोस्त दूसरे गांव जाकर पढ़ने के बाद जब वापस अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई और उन चारों ने इधर-उधर देखा, तो उन्हें एक झोपड़ी दिखी और वह चारों उस झोपड़ी में बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बादल गरजते और बिजली झोपड़ी पर आकर चमकती और फिर वापस चली जाती। चारों दोस्तों की जान मुट्ठी में आई थी कि कहीं झोपड़ी पर बिजली गिर गई तो चारों मारे जाएंगे। बार बार बिजली झोपड़ी पर आती और वापस लौट जाती। वह समझ गए थे कि हमारे चारों में से किसी एक की मौत आई है। चारों दोस्तों ने सोचा कि चारों के मरने के बजाय किसी एक मरना ही ठीक है। अब पता कैसे चले कि किसकी मौत आई है? सभी ने सलाह की कि क्या किया जाए। फिर सब इस बात पर राजी हो गए कि एक-एक करके हम झोपड़ी से बाहर जाकर कुछ दूरी पर जो पेड़ है, उसे हाथ लगाकर वापस झोपड़ी में आएगा। फिर दूसरा दोस्त बाहर जाएगा। इस तरह बारी-बारी से तीन दोस्त झोपड़ी से बाहर जाकर वापस आ गए थे। अब केवल एक दोस्त बचा था। उन तीनों दोस्तों को लग रहा था कि इस चौथे दोस्त की ही मौत आई है और चौथा दोस्त भी समझ गया कि यह तीनों तो बच गए। अगर मैं बाहर गया तो मौत से नहीं बच सकता। यह सोचकर वह तीनों दोस्तों से निवेदन करने लगा कि उसे बाहर न भेजे। वह सोच रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी, परंतु तीनों दोस्त नहीं माने। वह बोले कि तेरे कारण हमारी भी मौत हो सकती है। उन तीनों ने उस दोस्त को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। वह डरते हुए पेटडाश की तरफ जाने लगा। वह समझ चुका था कि अब वह किसी पल भी मर जाएगा और बाकी तीनों दोस्त खुश थे कि उनकी जान बच गई। जैसे ही चौथा दोस्त बाहर पेड्डक के नीचे पहुंचा, उधर झोपड़ी पर बिजली गिर गई। तीनों दोस्त वहीं मर गए और जो एक दोस्त झोपड़ी के बाहर था, वह बच गया। जब वह चारों झोपड़ी में थे, तो इसी चौथे दोस्त के कारण ही उन तीनों की भी जान बची हुई थी। इससे यही सीख मिलती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि हम किस व्यक्ति की वजह से सुरक्षित है, किसकी किस्मत का खा रहे हैं। परंतु हम सोचते हैं हमसे ही सबकी रोजी रोटी चलती है, परंतु यह गलत है। इसलिए मिलकर रहिए, घर में भी और समाज में भी।